Hello everyone, welcome to this demo session of DevOps course. My name is Zahir Patan. I'm an experienced DevOps engineer and trainer, and in this demo session, I will tell you what exactly DevOps is and what are the tools and technologies we're gonna learn in this course. So शुरू करते हैं. First, DevOps क्या होता है? DevOps डेवलपमेंट और ऑपरेशंस से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर डेवलपमेंट और ऑपरेशंस एक ही बंदा यानी कि हम डेवऑप्स इंजीनियर करते हैं. इससे पहले डेवलपमेंट और ऑपरेशंस की दोनों की अलग अलग टीमें होती थी या अलग अलग जो इंजीनियर है वो परफॉर्म करता था, जिस वजह से जो प्रोजेक्ट के टाइम ड्यूरेशन और कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती थी. डेवलपमेंट का जो भी इंजीनियर था वो डेवलपमेंट पे काम करके उसके बाद ऑपरेशंस का इंजीनियर ऑपरेशन पे काम करके इस तरह एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाता था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा जो है बग्स आते थे. ऑपरेशंस टीम के वर्क्स डेवलपमेंट को वापस जाके फिर डेवलपमेंट के टीम के वर्क्स ऑपरेशंस यही सब में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता था, जिस वजह से इंडस्ट्री केम विद अ सॉल्यूशन like DevOps. So DevOps is a very demanding and very popular course in the IT industry right now. जिस वजह से DevOps की जो डिमांड है आज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है. और हम लोग सीखेंगे कि हाउ द DevOps वर्क्स. सो पहले मैं बताऊंगा कि DevOps का फ्लो यानी कि एक प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, कैसे ये टूल्स आपस में काम करके एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू हाउ CI/CD pipeline and a project works, and आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि हम लोग कैसे उस एप्लीकेशन को उस प्रोजेक्ट को फिर हम लोग मॉनिटर करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कोडिंग या स्क्रिप्ट की है जिसके अंदर मैं गिट इस टूल और मैवन और बाकी अदर टूल्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ. यहाँ पे 3 सर्वर्स मैंने बनाए हैं जिसके अंदर मेरा डेवलपमेंट और टेस्टिंग एज वेल एज प्रोडक्शन सर्वर जो है वो रन हो रहा है. एंड इन दिस 3 servers my application will go, complete CI/CD pipeline will run, and my application I can launch and access. तो इसके बाद मैं अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट स्क्रैच से बन के लास्ट में CI/CD पाइपलाइन कंप्लीट होके एक्सेस कर पाऊंगा, और फिर उसी एप्लीकेशन को मैं ग्राफाना और प्रोमीथियस की हेल्प से मॉनिटर भी करूंगा. सो आई विल जस्ट बिल्ड दिस प्रोजेक्ट. So as you can see, my project is building from the scratch, and फिर ये जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग इसको परफेक्टली एक्सेस भी कर पाएंगे और हम लोग देख पाएंगे कि हमारा एप्लीकेशन कैसे रन हो रहा है. सो हियर आई हैव माय प्रोडक्शन सर्वर इन AWS, जो कि मैं अपने प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर इस एप्लीकेशन को रन करवा के देख सकता हूँ. And I just have to hit with the help of Jenkins, and here it is. मेरा application is completely fine and working perfectly. So इस तरह से हम लोग एक application complete CI/CD flow के थ्रू बना सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे with the help of Prometheus and Grafana. तो Prometheus एक मैट्रिक्स टूल है जो कि हमारे एप्लीकेशन के मैट्रिक्स को ले रहा है, और उसी मैट्रिक्स को हम लोग Prometheus as well as Grafana के अंदर completely in a beautiful way देख सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं in a very modern way. तो ये हम लोग करेंगे with the help of Grafana, जिसके अंदर मैंने Prometheus का डेटा सोर्स ऐड किया है. और ये सारी चीजें कैसे की जाती है हम लोग टूल बाय टूल इस पे भी बात करेंगे. So here you can see my dashboard is looking completely perfect and very modern. So we can do this and achieve like these projects and application we can make with the help of CI/CD pipeline. So we will understand कि ये सारी चीजें DevOps के अंदर कैसे काम करती है, कैसे ये सब होता है. So मैं अब वन बाय वन समझाऊंगा कि कैसे
डेवॉप्स के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, उसके बाद कंप्लीट वो टूल्स और टेक्नोलॉजी क्या है, और इन सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द एक्स्ट्रा करिकुलम activities we are offering in this course. So I will move to the next technology, which is Linux. So Linux क्या है? Linux is an operating system, and Linux हर एक DevOps इंजीनियर को आना ऑलमोस्ट कंपलसरी है, बिकॉज जो भी डॉकर और कुबरनेटिस या फिर अदर जेनकिंस और अदर प्लेटफॉर्म से हम लोग करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग बेसिक थिंग्स अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिनक्स, जिसके अंदर वी कैन मेक फाइल्स एंड एक्सेट्रा। आई विल टेल यू इन डिटेल ऑल दोस थिंग्स। तो अब अगर आपको जानना हो सिलेबस के बारे में या डेवऑप्स में हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं, तो यू कैन रीच आवर वेबसाइट क्विक एक्सपर्ट इन्फोटेक, और वहां पे यू कैन सिलेक्ट द डेवऑप्स कोर्स एंड यू कैन सी what exactly tools and technologies in detail we are offering, and you can go through it. So जैसे मैंने बताया Linux, तो you can see like what exactly we gonna learn in Linux. तो Linux का introduction, architecture, advantages, और लिनक्स में कैसे फाइल्स क्रिएट किए जाते हैं, लिनक्स में कैसे एडिटर्स वर्क करते हैं, लिनक्स में कैसे फोल्डर्स बनाए जाते हैं, कॉपी, मूव, all the commands we'll see in Linux from the basic to the administration Linux. We'll understand how to make users, how to give them permissions, groups, and etc. We're gonna learn in Linux, and you can check it out all these details on our website. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी विच इज हमारा गिट और गिटहब। सो व्हाट एग्जैक्टली गिट क्या होता है? तो गिट एक वर्जन कंट्रोलिंग टूल है जो हमारे सोर्स कोड को मैनेज करता है। तो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का अगर हमें अपग्रेड आना है, जैसे कि व्हाट्सएप के अपग्रेड आते रहते हैं, तो अगर कोई नया अपग्रेड आया तो दैट मीन्स कि हमने कोड में कुछ चेंज किया है या कुछ चीजों को अपग्रेड किया है। तो जो पुराना वर्जन है वो सारी चीजें स्टोर रहती है और उसको मैनेज किया जाता है इन द गिट एंड गिटहब। तो वो सब कहते होता है वील गोना लर्न दैट। उसके बाद गिट का जो हमें कुछ कंसोल टर्मिनल दिखेगा वो कुछ ऐसा रहेगा जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि हाउ मल्टीपल फाइल्स आर क्रिएटेड, हाउ टू जस्ट कमिट देम, हाउ टू वर्क विद द टेस्टिंग एरिया एंड प्रोडक्शन एरिया, कमिट एरिया इन गिट, और इन सबको फिर कैसे मैनेज करके पुश किया जाता है गिटहब में, कैसे पुल किया जाता है कोड, वी गोना लर्न दैट। उसके बाद गिटहब क्या होता है? गिटहब के अंदर ये सारे कोड को रखा जाता है, तो इट इज समथिंग स्टोरिंग सिस्टम जिसके रिपोजिटरी के फॉर्म में रखा जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी जो पाइपलाइन रन हुई, जो हमारा कंप्लीट फ्लो रन हुआ, तो इसकी जो कंप्लीट कोडिंग थी, इसकी जो कंप्लीट स्क्रिप्टिंग थी, वो हमने गिट से इंटीग्रेट की, यानी कि यहाँ से ये सारी चीजें डाउनलोड हुई है और यहाँ पे हमने उसको इंटीग्रेट करके लेके आके सारा फ्लो आगे बढ़ाया। तो गिटहब इस वजह से काम में आएगा। और इसमें और क्या क्या चीजें है, ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज, और कैसे गिट में यूजर्स बनाए जाते हैं, नॉट वी गोना लर्न ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं टू और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी विच इज मैवन। सो मैवन इज अ बिल्ड टूल, यानी कि जो हमारा गिट है जिसके अंदर ये सारे कोड एंड एक्सेट्रा पड़े हुए एंड स्क्रिप्टिंग है, तो ये हम लोग ऐसे ही इसको मल्टीपल फाइल्स के थ्रू आगे टेस्टिंग सर्वर या प्रोडक्शन सर्वर में नहीं डाल सकते हैं। तो इसको हम लोग को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना होता है, जो कि डॉट वार डॉट जार फाइल होती है, और इनको एक सिंगल फाइल में, एक बंडल में कन्वर्ट करने का काम करता है मैवन। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने इसको बिल्ड किया तो ये सिंगल फाइल में कन्वर्ट होके आई है, और इसको कन्वर्ट किया है मैवन ने। सो मैवन के अंदर कैसे कन्वर्जन होता है, मैवन के अंदर हम लोग कैसे फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, सारी चीजें वी गोना अंडरस्टैंड इन द मैवन टूल। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जेनकिंग्स। तो जेनकिंग्स इज अ CI/CD टूल जिसमें हम लोग काफी सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जेनकिंग्स का डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखता है, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, यानी कि एक यहाँ पे सिंगल प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, इसी तरह हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, कैसे इनके साथ काम किया जाता है, कैसे यूजर मैनेज किए जाते हैं जेनकिंस में, कैसे लोड बैलेंसिंग होती है, और भी सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पाइपलाइन स्क्रिप्टिंग के थ्रू करेंगे। जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, एंड
मॉडर्न पॉपुलर टूल्स एंड प्लगइन्स लाइक ब्लू ओशन, इन सब के साथ कैसे काम किया जाता है, वी गोना अंडरस्टैंड इन दिस कोर्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे to our next tool which is Docker. So Docker is a containerization tool जिसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंटेनर्स की फॉर्म में रन किया जाएगा, और वहां पे हम लोग कैसे कंटेनर्स को रन करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। कैसे कंटेनर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कंटेनर्स के साथ कैसे हम लोग पोर्ट मैपिंग कर सकते हैं, कंटेनर्स के साथ बाकी अदर चीजें कैसे की जाती है, कैसे एक डॉकर फाइल लिखी जाती है। कंटेनर जो होते हैं हमारे, वो इमेज के फॉर्म में डॉकर्स के अंदर रन किए जाते हैं, तो इमेजेस क्या होते हैं एंड एक्सेट्रा थिंग्स विल लर्न इन डॉकर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टू और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी विच विल बी डॉकर हब। तो डॉकर हब क्या होता है? डॉकर हब के अंदर जैसे कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इमेजेस रखेंगे, जो इमेजेस हम लोग क्रिएट करेंगे डॉकर के अंदर, वो इमेजेस हम लोग यहाँ पे पुश करेंगे और यहाँ के इमेज हम लोग पुल भी कर सकते हैं। सो ऑल दिस मॉडर्न थिंग्स, what Docker containers are, what Docker images are, what is Docker and Docker Hub, we gonna understand and learn in this course. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रहेगी हमारी Kubernetes। Kubernetes एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, यानी कि जो डॉकर है उसके कंटेनर्स को मैनेज करने का काम करेगा कुबरनेटिस। वहां पे कैसे ऑटोमेटिकली सारी चीजें हैंडलिंग होंगी, डिप्लॉयमेंट होगा, स्केलिंग होगी, कैसे हम लोग वहां पे जो है मैनिफेस्ट यानी कि लिखेंगे हेल्म चार्ट क्या होता है। फिर कुबरनेटिस हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ EKS, जो कि कुबरनेटिस की AWS की एक सर्विस है, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। वहां पे कैसे क्लस्टर्स हम लोग क्रिएट करेंगे, क्लस्टर्स क्या होता है, कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर, हम लोग वो सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्लस्टर यानी कि EKS के बाहर कैसे सर्वर्स के ऊपर क्लस्टर क्रिएट किया जाता है, हम लोग वो भी सीखेंगे। वी गोना अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स इन कुबरनेटिस। आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे to a modern and a very popular technology right now in the market, which is Terraform. तो Terraform exactly क्या होता है? Terraform एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है, यानी कि Terraform की हेल्प से विद इन सम मिनट, विद इन सम सेकेंड्स मैं अपना AWS का सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता हूँ, और बहुत सारी चीजें मैं अचीव कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ Terraform। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने एक AWS का सर्वर जो है Terraform की हेल्प से मैं क्रिएट कर सकता हूँ with the help of the command like terraform apply। Within a second it will create my AWS server in my AWS environment। So AWS का इंफ्रा, बाकी अदर क्लाउड्स का इंफ्रा, ये सब Terraform कैसे अचीव करता है विद इन सम सेकेंड्स, मैं बताऊंगा आपको इस कोर्स के अंदर। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि टेराफॉर्म की फाइल्स कैसे, स्टेट फाइल्स मैनेज की जाती है, कैसे वहां पे और अदर चीजें की जाती है जो कि काफी मॉडर्न और पॉपुलर है मार्केट में। जैसे टेराफॉर्म क्या कर रहा है, मेरा एक सर्वर क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और इसने विद इन सम सेकेंड्स मेरा एक सर्वर क्रिएट किया जिसका नाम है, आई विल जस्ट रिफ्रेश इट, है ना, सर्वर वन। तो टेराफॉर्म ने सर्वर वन विद इन सम सेकंड्स क्रिएट कर दिया। तो ये सारी चीजें कैसे की जाती है, टेराफॉर्म की .tf फाइल कैसे लिखी जाती है, टेराफॉर्म के अंदर HCL लैंग्वेज क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे टेराफॉर्म के अंदर। सो दैट विल बी अवर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एंसिबल। एंसिबल क्या होता है? तो एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि कैसे इन्वेंटरी फाइल मैनेज होगी, कैसे होस्ट रहेंगे, मतलब कि मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर अगर हमें कुछ इंस्टॉल करना है, जैसे हमारे पास 100 सर्वर्स है, तो हम लोग एक सर्वर को एंसिबल बना देंगे, और 99 सर्वर्स के ऊपर अगर हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, कोई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करनी है, तो हमको वो कैसे कर सकते हैं कुछ ही मिनट्स में विद द हेल्प ऑफ एंसिबल। हम लोग सीखेंगे एंसिबल के अंदर। तो एंसिबल के अंदर लोग सीखेंगे कैसे प्ले बुक्स बनाई जाती है, कैसे एडहॉक कमांड्स के साथ काम किया जाता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एंसिबल क्या होता है, इन्वेंटरी फाइल क्या होती है, मैनेज नोट्स क्या होते हैं, ये हम लोग सब सीखेंगे एंसिबल के अंदर। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसका नाम रहेगा शेफ। शेफ के अंदर हम लोग सीखेंगे, शेफ भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, लेकिन ये पुल बेस्ड मैकेनिज्म पे काम करता है। तो पुल बेस्ड मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे शेफ वर्क स्टेशन पे काम किया जाता है, कैसे वहां से हम लोग चीजें हमारे नोट्स के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, वही एंसिबल की तरह पर डिफरेंट तरीके से।
तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैसे रेसिपीज बनाई जाती है, कुक बुक्स क्या होती है, एक्सेट्रा हम लोग सीखेंगे इन द शेफ। उसके बाद हम लोग आएंगे मॉनिटरिंग पार्ट में। जैसे मैंने आपको बताया प्रोमीथियस और गफाना कैसे काम कर रहे थे, वो हम लोग सीखेंगे। कैसे हम लोग वहाँ पे डैशबोर्ड बना सकते हैं, कैसे मैट्रिक्स क्या होते हैं, और सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग टूल है जिसका नाम है नाजियोस। नाजियोस की हेल्प से कैसे इंफ्रा की हेल्थ देखी जाती है एंड एक्सेट्रा विल अंडरस्टैंड इन द नाजियोस। उसके बाद हम लोग फाइनली बढ़ेंगे हमारे AWS क्लाउड के ऊपर, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि AWS का क्लाउड क्या होता है, AWS कंसोल में कैसी कैसी सर्विसेज होती है, और एक्सेट्रा डिटेल्स हम लोग जानेंगे AWS के अंदर। जैसे वहाँ पे सर्वर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, स्टोरेज सिस्टम क्या होता है, एंड ऑल एक्सेट्रा डिटेल्स विल अंडरस्टैंड इन AWS क्लाउड। सो दिस दैट्स ऑल अबाउट दिस डेमोस्ट्रेशन। और ये सारी चीजों का जो अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में क्या करने वाले वो मैं समझाता हूँ। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में what you will get, so you will get 100% practical and hands-on projects। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेवेंट करिकुलम मिलेगा, और आई विल personally build your resume, we will build your resume, what kind of projects you can add in the resume, what are the things and key points you can add in your resume. We will understand that in the uh, extracurriculum activities. After that, I will give you lifetime access to the material of the notes and everything. After that, you'll get my mentorship and social media management like LinkedIn, Naukri, and I will tell you how can you look different and very impressive to the recruiter's eyes in this extracurricular activities we will offer you in this course. And you can check it out each and every detail about this course on our website, Quick Expert Infotech. Thank you.